ये बेहद बेहद गलत है। देखिए, देश बड़े अजीब दौर से गुजर रहा है। जो शहजाद भाई दल बदल पर सवाल उठा रहे हैं, जो खुद दल बदल के बीजेपी में आए हैं, कह रहे हैं कि एक प्रवक्ता थे जो बीजेपी के प्रवक्ताओं से बहस करते थे। कुछ साल पहले ये भी बीजेपी के प्रवक्ताओं से बहस करते थे। आज आप आ गए तो दूसरा भी आ सकता है। भ्रष्टाचार पे वो पार्टी आवाज उठा रही है जो देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जिन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। अखबार की खबर है, 25 नेता ऐसे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, और जिसने बीजेपी ज्वाइन कर ली उनकी भ्रष्टाचार की फाइलें बंद हो गई। जैसे नाम लीजिए। जैसे कि अजीत पवार, 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप खुद माननीय मोदी जी लगा के आए थे, और इनके जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था अजीत पवार चक्की पी। आज अजीत पवार बीजेपी के साथ हैं, उनकी फाइल बंद हो गई। साथ वो अब चुनाव में उनकी फाइल बंद हो गई है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में, आपने पूछा था, जैसे कि हेमंत विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर बीजेपी आरोप लगाती थी। और इनके जो है अशोक चौहान, प्रफुल्ल पटेल, प्रताप सरनाइक, वाजिब सवाल है, और 25 लोग हैं। छगन भुजबल तो जेल होकर आए थे। अच्छा, परिवारवाद पे वो पार्टी सवाल उठाती जिसके हर नेता के बेटे, पोते, बहू, भतीजा, कोई ना कोई राजनीतिक लिस्ट है बीजेपी के परिवारवाद की। बीजेपी में परिवारवाद है आपकी राय में? इन्हें भी मैं पढ़ के सुना देता हूं, अगर कहें तो आप, अगर समय दें तो। धर्म का ठेका उस पार्टी ने ले रखा है जो गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से चंदा लेती है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेती है गाय का मांस बेचने वाली से, जो फर्जी जुआ खिलाने वाली कंपनी से चंदा लेती है, लॉटरी किंग से, हाँ, जुआ खिलाने वाली कंपनी से, जो दवाई बनाने वाली कंपनियों से मार्टिन से, जिन दवाइयों के सैंपल फेल हुए उनसे चंदा लिए, सैंपल पास कर दिए। कितने लोग मरे होंगे? बहुत गलत है, बहुत गलत है। कोरोना पीरियड में जो वैक्सीन बना रही थी कंपनी, उससे लेते हैं। और राम के नाम पे भी क्या करते हैं, ये अखबार की खबर, मैं नहीं कह रहा कुछ भी, अखबार की खबर है। क्या खबर है? राम मंदिर का दर्शन, रामलला के दर्शन को आ रहे भक्तों से पग पग पर ठगी, ये अखबारों की खबरें हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, वो खुद बताते हैं अपना जो व्यवहार, उनका तरीका है काम करने का। वो कहते हैं जब मुझे ट्रेन में सीट नहीं मिलती थी तो मैं ज्योतिषी बन जाता था, लोगों के हाथ देखने लगता था और मुझे फिर इज्जत से सीट दे देते। जो आदमी एक रेल की सीट के लिए ज्योतिषी बन सकता है फर्जी, वो देश की सीट के लिए, प्रधानमंत्री की सीट के लिए क्या कर सकता है, सोचने की बात। ठीक है, अब आपने आपने आखिरी बात कह रहा हूं। जी। आपने कहा कि पहले सरकार घिरती थी भ्रष्टाचार में, अब विपक्ष घिर रहा है। अब भी सरकार ही घिर रही है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है कि ये एक लूट तंत्र चला रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ये असंवैधानिक थी, सिस्टम असंवैधानिक था। और कई ऐसे घोटाले, ऐसे घपले खुले हैं कि कंपनी को छापा पड़ा, कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, छापा वापस। जवाब ये आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, इसका शहजाद को जवाब देगा, फिर मैं सत्य जी आपके पास आ रहा हूं। एक करके मैं सभी चीजों का स्पेसिफिकली जवाब दूंगा, और आग्रह है कि ये सारे लोग कोई बीच में नहीं बोलेगा क्योंकि काफी गंभीर आरोप है। गंभीर आरोप है। देखिए, एससी का इन्होंने हवाला दिया लास्ट में। एससी जब कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसको नहीं मानना है, पर सुप्रीम कोर्ट की बात इलेक्टोरल बॉन्ड और चंडीगढ़ पर जरूर मानना है। ये चयनात्मक रूप से हो सकता है क्या आंबेडकर जी की यह परिकल्पना थी? छोड़ देते इस विषय को। उन्होंने हेमंता बिस्वा शर्मा जी का नाम लिया ना, बिल्कुल लिया। हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने कल ही एक डेफेमेशन नोटिस उस अखबार को दी है और कहा है कि 2014 से पहले, मतलब हमारी पार्टी में आने से पहले, उनको सीबीआई ने विटनेस के रूप में बुलाया था, अक्यूज नहीं, विटनेस के रूप में। उन्होंने जाके फिर सोनिया गांधी से कहा कि मेरा नाम इस केस में नहीं है, तरुण गोगोई जी से कहिए कि मेरे ऊपर ये आरोप ना लगाए और मुझे मुख्यमंत्री बनना है क्योंकि मेरे साथ सारे एमएलए हैं। सोनिया गांधी जी ने उनकी बात अनसुनी की और 2015 के बाद वो हमारे साथ आए। और अगर वो इतने भ्रष्ट थे तो 2014 से 15 में क्यों नहीं हटा दिया उनको? तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने छगन भुजबल का नाम लिया ना, छगन भुजबल का नाम। छगन भुजबल को पहली बार क्लीन चिट एसीबी ने 2013 में दी, जबकि पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। अब बताइए कि उस समय पर आपने क्लीन चिट क्यों दिया? और अगर वो भ्रष्टाचारी थे, चाहे अजीत पवार हो चाहे छगन भुजबल हो, सभी लोगों को एमवीए की सरकार में और अपनी अपनी सरकार में मंत्री और एलओपी बनाकर क्यों रखा था? बताइए। नहीं बताएंगे इन्होंने, नहीं पूरा फैक्चुअल नहीं सर, अपने समय पे बताएंगे, प्रफुल्ल पटेल पे। अब मैं आपको प्रफुल्ल पटेल पे खुलासा करना चाहता हूं। प्रफुल्ल पटेल पे आरोप जो लगा था, या जो सार्वजनिक आरोप लग रहे थे, वो ये आरोप थे कि खरीद में, फ्लाइट्स की, एयरप्लेन की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ है। आज भी आप चेक कर लो, कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं है। प्रफुल्ल पटेल का नाम उस समय पर एफआईआर में नहीं था और
प्रफुल्ल पटेल की वाहवाही की थी मनमोहन सिंह ने 2011 में यह कहते हुए कि इन्होंने अच्छे तरीके से खरीदा है प्लेन को। आज भी अगर देख लीजिए सीबीआई का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है कि केस क्लोज हुआ है, ना कोई केस क्लोज कोर्ट में हुआ है, बल्कि 4 एफआईआर उसी मामले में है। तो मैं पूछना चाहता हूं, हमारे यहां पर जब रहते हैं तब तो आपको उनका भ्रष्टाचार नजर आता है, पर जब आपके पास थे तो मनमोहन सिंह ने क्यों उनको सर्टिफिकेट दिया? जरा इसका जवाब दीजिए। और आखिरी बात, इन्होंने कहा कि ट्रेन के टिकट के लिए मोदी जी ने ज्योतिषी, मुझे नहीं पता है कौन सा उदाहरण का है, पर मैं एक चीज बता सकता हूं और ये सभी लोगों ने देखा होगा। सकता हूं, खुद कह रहे हैं। आप सुनाइए, मैं आपकी इसमें वीडियो है। मैं कभी मोदी जी आपकी खुद बातों बोल को रहे हैं। आपने कहा, पर वो तो देखा होगा ना कि एक बेटा अपने बाप के हाथ से माइक खींचता है। अगर बाप के हाथ से कोई माइक खींच सकता है सार्वजनिक मंच से, तो वो देश से क्या क्या खींचेगा, ये मुझे लगता है। ठीक है, अब मैं राजकुमार भाटी, उसके बाद सत्य जी के पास आ रहा हूं मैं। जी राजकुमार भाटी, थोड़ी देर पहले बड़े शालीन बन रहे थे, बड़े अनुशासित बन रहे थे कि पिता का जिक्र नहीं आना चाहिए डिबेट में। किसी का नाम नहीं लिया। अब खुद अभद्रता कर रहे हैं पिता का नाम लेके। आप क्या समझे? अगर किसी व्यक्ति ने अपने पिता के हाथ से माइक छीन लिया तो इससे मोदी जी बरी कैसे हो जाते हैं? और किसी व्यक्ति ने आपको एक कहानी सुना दी कि ज्योतिष बनकर टिकट ले लिया, तो आप पूरे देश में सुनाते रहेंगे। मैं नहीं बीच में बोला था, मैं बीच में नहीं चिल्लाया। चलिए, ये कहानी खुद मोदी जी ने सुनाई है। आप में से बहुत लोगों ने सुनी होगी, किसी और ने नहीं सुनाई। मोदी जी ने खुद सुनाई है, वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, अगर कहें तो मैं निकाल के सुना सकता हूं। शहजाद भाई जो सवाल उठा रहे हैं कि जो उनके पास ये मुकदमे थे, वो मुकदमा था, नकली मुकदमा था, असली मुकदमा था, हमें नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद आरोप लगाते थे। हम तो ये कहना चाहते हैं, जिनके लिए बीजेपी के लोग जुलूस निकालते थे, प्रदर्शन करते थे कि ना जेल भेजो। उत्तर प्रदेश के 2 उदाहरण देता हूं मैं। एक थे बुक्कल नवाब, समाजवादी पार्टी के एमएलसी होते थे। आपको तो बड़ा दुख है, कई सपा के नेता तो चले गए, वाकई मैं समझ रहा हूं आपका। बीजेपी ने कांग्रेस को उससे ज्यादा होगा। लखनऊ में बाकायदा प्रदर्शन किया बीजेपी ने, बैनर लेके। बुक्कल नवाब ने 100 करोड़ का मुआवजा गलत उठा लिया जमीन का, इन्हें जेल भेजा जाए। और जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, अब कोई मांग नहीं है। तो सवाल यह है कि जिन पे आप आरोप लगाते हो उन्हें आप पार्टी में ले आते हो। एक जानना मैं बात चाह रहा हूं, सब कह रहे हैं कि वो भी काला था, ये भी काला था, ये काली कोठरी कौन सी थी जहां से सब ये काले निकल के आ रहे हैं? नहीं, काले के बारे में तो कोई काले मन का आदमी बता सकता, हमें नहीं पता। ठीक है, आपको नहीं पता, लेकिन सत्य जी की बारी है, एनडीए के। सत्य जी, क्या इस चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है या परिवारवाद बड़ा मुद्दा है? नहीं, दोनों ही बहुत बड़ा मुद्दा है। आप समझिए, कांग्रेस पार्टी जिसको भर भर के गाली देते थे केजरीवाल, परिवारवाद को लेकर के संजय सिंह गाली देते थे, बिटवा अध्यक्ष तो मां अध्यक्ष, इस तरह की गालियां उन्होंने दी है, आलोचना की है। और वही पार्टी जो केजरीवाल कहते थे कि सोनिया गांधी को अगर गिरफ्तार करो, पूछताछ करो, तो बता देगी कि रिश्वत का धन कहां है, और वो ईडी नहीं तो तुम बंद कर दो या सीबीआई बंद कर दो। शराब घोटाला हुआ, सारी पार्टियां एक साथ एक मंच पर आखिर क्यों खड़ी हैं? अब मुझे जाके समझ में आए, केजरीवाल कभी कभी कहा करते थे सब मिले हुए हैं जी, तो यही लोग मिले हुए हैं। तो ये जो मिले हुए लोग हैं, ये परिवारवादी हैं साथ में। भारत में पहली बार ऐसा हुआ, अमिश देवगन जी, और एक ऐसा दुकानदार जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जिसको परमिशन नहीं दिया शराब की दुकान खोलने का, उसका टेंडर फी 35 करोड़ मैं दुष्यंत नागर का रुकिए, अभी रुकिए, मैं एक सेकंड, दुष्यंत नागर एक बार भी नहीं बोले, मैं आपको मौका दूंगा। 10 सेकंड इसका सबूत है। और जब एलजी के रिकमेंडेशन पे सीबीआई की जांच शुरू हुई, ये दहशत में आए, डरे, उस समय के सारे फोन तोड़ दिए और जाकर शराब नीति वापस कर ली और पुरानी तो कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था। लेकिन भ्रष्टाचार है। जी ये आपने परिवारवाद की बात करी और भ्रष्टाचार की बात करी आपने। दुष्यंत नागर एक साथ खड़े हो गए। कांग्रेस भी कहती थी कि शराब घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल, आज गलेबैया कर रहे हैं। नाम लिया है जी, इन्होंने मिशा भारती का नाम लिया है, रोहिणी आचार्य का नाम लिया है। पिछड़े की बेटी है, मिश्रा जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। लोकसभा का चुनाव गलत है, ये आरोप मेरा गलत कैसे है? अरे और संभवी चौधरी के लिए तो नहीं कहा आपने। संभवी चौधरी का पिता आपकी सरकार में मंत्री है, लेकिन आपने नहीं बोला, आपने नहीं बोला। मैं आप पे पूरा लगाता हूं, आपको सिर्फ पिछड़े की बेटी को बोला, मैं उसकी बात हूं। मैं उस कर्पूरी और विचारक संभवी चौधरी के लिए इन्होंने नहीं बोला, जिनका पिता इनकी सरकार में मंत्री है। और ये मैं कहना चाहता हूं, यहाँ से न्यूज़ 18 से कहना चाहता हूं कि वो जनता के बीच 30 सेकंड जनता के बीच, लेकिन उन्होंने उन बच्चियों के लिए कुछ नहीं, उन्होंने बोला वो पॉलिटिक्स में, उन्होंने परिवारवाद को बोला, उनका समाज में योगदान क्या है? पॉलिटिक्स में योगदान है। सारण की जनता तय करेगी
कि उन्हें लोकसभा भेजना है ना भेजना। दुष्यंत भाई एक दिल पे हाथ रख, दिल पे हाथ रख के बताइए, रॉबर्ट वाड्रा का ज्यादा पॉलिटिकल योगदान है या आपका है? आपका है, बताइए। बताइए संभवी चौधरी भी प्रत्याशी है, इनके पक्ष से प्रत्याशी है, बांसुरी स्वराज भी प्रत्याशी है, लेकिन आदरणीय लालू जी की बेटियों का नाम लेते हैं ये एनडीए के लोग बार-बार। कांग्रेस पार्टी कहती थी कि शीला दीक्षित ने 1+1 सड़क बनाई इस दिल्ली प्रदेश के अंदर, और अरविंद केजरीवाल के लिए कहती थी कि क्वार्टर पे क्वार्टर, अद्दे पे अद्दा। श्रीमान जी अब बताइए, अब आप क्या कहते हैं? 1 लाख शराब घोटाला था कि नहीं था? जवाब दूंगा आपको, बहुत आपको तसल्ली होगी, मजा आएगा जी। 1,76,000 करोड़ का घोटाला 2G का सबसे ज्यादा प्रचारित किया गया, क्योंकि आपकी डिबेट का बेस 2014 है। वो तो 24 पे नहीं आएंगे आप? 24 पे भी आऊंगा। 2014 से चला 2G और आज है 5G। 5G का उसी तरह से स्पेक्ट्रम आवंटन हुआ जिस तरह से 2G का हुआ, और जो आरोप 1,76,000 करोड़ के लगाए गए वो कोर्ट में टिके नहीं, बरी हो गए, सारे के सारे निराधार और झूठे साबित किए गए। बल्कि उसी प्रोसेस पे जी 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन हुआ एक कंपनी को, जिस तरह से मैंने तो शीला जी पे सवाल पूछा। नहीं, मैं भ्रष्टाचार की ओवरऑल बात करूंगा ना, तो बताइए शीला जी में कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप? शीला जी पे कोई आरोप नहीं, मैं पूछ रहा हूं केजरीवाल। कांग्रेस कहती थी कि शीला दीक्षित ने 1+1 सड़क बनाई दिल्ली के अंदर, और केजरीवाल ने भी 1+1 दिया। जी अद्दे पे अद्दा सुनिए, सुन लीजिए, केजरीवाल साहब को 9 समन आए, पहले पे गिरफ्तार कर लेते। चलिए, जब वो इंडिया अलायंस के हिस्से हो गए उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, उनके घर में छापा डाल रहे हो। अच्छा, शर्म नहीं आती आपको? आरोप लगाती थी, लोकतंत्र की बात करते हो। एक सेकंड, इसका जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती थी कि शराब का घोटाला हुआ है, सुप्रिया श्रीनेत कहती थी, अजय माकन कहते थे, वो गलत था या सही था? जवाब तय करेगा। और रही बात, कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही थी। कौन सी झूठ बोल रही थी? कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना? उन्होंने बोला शराब घोटाला हुआ, न्यायालय तय करेगा। अरे कहां है? जब वो पॉलिसी स्क्रैप कर दी गई, रद्द कर दी गई, तो घोटाला तो हो गया ना। ओके, एक अफसर पूनावाला का जवाब। पैनल में 2 एनडीए के खेमे के हैं और इंडिया अलायंस के 3 हैं, परंतु आपने देखा कैसे ये हड़बड़ा रहे थे जब कांग्रेस बोल रही थी। मतलब दिल्ली में भी साफ, पंजाब में सीट नहीं देनी है और यहां पर स्पेस नहीं देना है। बताइए, अब सुन लीजिए। अब मैं भाई दुष्यंत जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दुष्यंत जी ने हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई सत्यप्रकाश मिश्र ने, आप भी जले पे नमक डाल देते हैं। अब बताइए, पप्पू यादव को सीट नहीं दी, हमें पप्पू यादव को सीट नहीं दी। अच्छा, ऐसा है, पप्पू यादव पे बोल दे तो फिर बाकी की चर्चा करता हूं कि एक पप्पू ने कांग्रेस को डुबाया और कांग्रेस ने एक पप्पू को डुबाया, तो पप्पू और कांग्रेस का हिसाब किताब खत्म। अब सत्यप्रकाश मिश्रा, बेचारे सत्यप्रकाश मिश्रा ने एक राजनीतिक टिप्पणी की कि राजनीतिक योगदान मीसा जी का क्या है, तो उसको उन्होंने ओबीसी विरोधी बता दिया। तो राहुल गांधी जो तथाकथित रूप से जनेऊ पहनते, कितना पहनते पता नहीं, उन्होंने तो ओबीसी प्रधानमंत्री को मां बहन की गालियां दी और कनेक्ट हुए। तो वो क्या हुआ बताइए ना जरा एक बार। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कहा गया, वो क्या हुआ बताइए ना एक बार। इस प्रकार की टिप्पणी अवॉइड करनी चाहिए। दुष्यंत जी भी एक समझदार व्यक्ति है। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। आपने कहा कि पूरा ओबीसी समाज, मोदी समाज चोर है, इसमें कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया, हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया, गलत कन्विक्ट किया क्या? बताइए एक बार, बताइए एक बार, बताइए एक बार कि सही कहा कि गलत कहा? कोर्ट ने कन्विक्ट किया भाई, कोर्ट ने। एक सेकंड सुनिए, आप गाली नहीं, एक सेकंड, 10 सेकंड। प्रधानमंत्री को, इन्होंने प्रधानमंत्री को कहा है, अभी हाल ही में कहा है इनके डीएमके के नेता ने कि तेरी डैश डैश डैश, उन्होंने मां की गाली दी है। डीएमके अनीता रामचंद्र ने गाली दी है कि नहीं दी है? वो नहीं बोली है कि नहीं दी है? बोलिए। अरे भाई सुन लीजिए ना, अब उन्होंने बोला तो मुझे बोलना पड़ रहा है। भस्मासुर, गंगू तेली, नीच, इनकी डीएमके। अरे भाई सुनिए, डीएमके ने जब ये गालियां दी उसके बाद ये लोग सब मिले थे 31 की रैली में, एक भी बार राहुल गांधी ने खंडन नहीं किया, उल्टा उनका समर्थन किया। अब भाई 10 सेकंड मेरी बात तो रखनी चाहिए। ओके, 10 सेकंड और, अभी 10 सेकंड और। इन्होंने अभी कहा, मैं क्योंकि भाटी जी को सीरियसली लेता हूं, भाटी जी से बड़े ईमानदारी से मैं एक चीज तथ्यों के साथ पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि बयान आपके जो थे वो दिखाइए। ये बयान है मुलायम सिंह यादव जी का। मुलायम सिंह यादव अटैक्स कांग्रेस, सेज इट इज यूजिंग सीबीआई टू थ्रेटन राइवल्स।
ये मुलायम सिंह जी का आरोप, हमने मुलायम सिंह जी पर सवाल ये बनता है कि अगर कांग्रेस ये कर रही थी तो क्या अब आप भी ये कर रहे हैं? इसी का उदाहरण दे रहा हूं, 10 सेकंड। मैंने जानबूझ के मुलायम सिंह जी का केस लिया। आप लोग अभी गूगल पर चेक कीजिए, क्योंकि डिजिटल भारत में सारा सस्ता हो गया डेटा, आप चेक कीजिए। ये केस विश्वनाथ चतुर्वेदी ने लगाया, जो कांग्रेसी नेता थे। ये 2006 में केस लगा और 2019 में जब हमारी सरकार थी, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाला। अगर हम गलत इस्तेमाल करना चाहते थे तो मुलायम सिंह जी पर केस चलवाते, पर घोर विरोधी होने के बावजूद भी हमने मुलायम सिंह जी पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। यह हकीकत है। बिल्कुल आपको मौका दूंगा, लेकिन राजेश भाई देखिए, इन्होंने बड़ा सारा आरोप लगाया कि राबरी 2.0 का निर्माण करने जा रही है आम आदमी पार्टी। उस पर आप बोलना चाह रहे थे काफी देर से, मुझे बोलिए। अब आप बोलने दो, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपके पास 1 मिनट है, बोलिए। इन्होंने जितनी भी स्टेटमेंट दी, क्या इनके नेता नीतीश कुमार ने एक बार भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शराब में घोटाला करा है? एक स्टेटमेंट है आपके पास, एक सिंगल। अब चुप रहो। 2022 की डेट का जिक्र कर रहे थे नीतीश कुमार जी। उस टाइम अरविंद केजरीवाल जी के घर भी आते थे, बड़े अच्छे मित्र थे और आज भी हैं, कुछ नहीं बोले उसके ऊपर। आपने कहा चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट एलजी को दी। हम इसी बात को बार बार शोर मचाते हैं कि जो भी चीफ सेक्रेटरी जो एलजी साहब कहते हैं, और एलजी साहब वो कहते हैं जो मोदी जी कहते हैं, और वो चीफ सेक्रेटरी वही लिख के दे देते हैं। 9,500 करोड़ का फायदा हुआ, इसीलिए 70,000 करोड़ का रेवेन्यू है दिल्ली का। आपको मालूम नहीं है तो जाके अभी खाते चेक कर लो। इसीलिए इतनी वेलफेयर की स्कीम्स चलती है जिनसे आपके पेट में दर्द होता है कि ये क्यों हो रहा है। अब आपको बार बार एक बात की बात में आती है, वो उससे मिल गए। अरे इन्होंने जो बात कही कि कौन हमारे करीब आ जाए, ये सिर्फ आपके ऊपर ही कहा था। कांग्रेस तो कभी इनके साथ आई नहीं, सपा तो आई नहीं, हम तो गए नहीं, आप ही हो। पता नहीं कब कहां थे, कब कहां हो, कल कहां चले जाओ पता नहीं। 6 महीने पहले आप इसी लालू के साथ में जब थे, बेटियों पे तो बोल दिया। जब बेटा मुख्यमंत्री तब लालू जी का नहीं था, जिसके साथ में सरकार बना के मुख्यमंत्री बन गए थे, तब आपको चीज दिखाई नहीं दी थी। बेटा था ना उनका, तब आपको नहीं मालूम था, तब मालूम था ना। एक मिनट रुक जाओ। जब बेटा था, आपने पप्पू जी के बारे में बोला कि पप्पू जी को सीट नहीं दी। आपने उद्धव ठाकरे के साथ में, उनके पिताजी के साथ में गठबंधन करा, उनके साथ में करा, और जब आप उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे तब तो किसी ने नहीं कहा। तब उस पर आप सवाल क्यों नहीं उठाते कि आपने उद्धव ठाकरे से गठबंधन तोड़ के आपने उनकी पार्टी को तोड़ा, आप फिर भी डरे रहे। आपने एनसीपी को तोड़ा, आप फिर भी डरे